अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वर्तमान की परिस्थिति को बिहार में हम देखें तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल है कि कौन किसके साथ है। दरअसल कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ये दावा किया है कि पार्टी के लगभग 11 विधायक टूटने को तैयार हैं। कांग्रेस के नेता भरत सिंह ने यह भी कहा है कि ये 11 विधायक आज नहीं तो कुछ दिन के अंदर एनडीए से जुड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि एनडीए में वो किस दल से जुड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगा दिया कि बिहार में जो कांग्रेस के बड़े नेता है, यानी कि मदन मोहन झा जो वहां के अध्यक्ष हैं, अखिलेश सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, इसके अलावा सदानंद सिंह, इन तीनों पर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो नेता टूटने को तैयार हैं उनके दरअसल मार्गदर्शक यही बड़े नेता हैं। अब कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस क्या महागठबंधन के साथ है या फिर वो एनडीए में, उसके जो नेता हैं वो एनडीए में शामिल होने को बेकरार हैं। दरअसल इसके पीछे का एक लॉजिक यह भी है कि जो कांग्रेस के 19 विधायक जीते हैं उनमें से ज़्यादातर जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने कांग्रेस की ओर से टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। ऐसे में क्या एक बार फिर से वो विधायक अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौट आएंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन भरत सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उसको बल इसलिए भी मिल रहा है कि कल यानी कि मंगलवार को बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, जो कि गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से माने जाते हैं, गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बिहार प्रभार से खुद को मुक्त करने का आला कमान से आग्रह किया है। कारण बताया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ऐसे में उन्हें हल्का काम दिया जाए। सवाल यही उठता है कि क्या इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का अंदेशा है कि बिहार में उसकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आने वाले दिनों में पार्टी टूट सकती है। क्या कांग्रेस महागठबंधन में अभी फिट नहीं हो पा रही है, क्योंकि महागठबंधन के बाकी नेता ये मान रहे हैं कि बिहार में अगर महागठबंधन चुनाव हारी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदर्शन का सबसे बड़ा असर रहा। अब सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एक बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी पिछले दिनों, उसके बाद माना जा रहा था कि वो नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल शांत हैं। ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह के अंदर कहीं ना कहीं काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो अब अपनी पत्नी को एमएलसी और फिर मंत्री बनाने की फिराक में है। हालांकि पहले यह दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से उनकी पार्टी आरएलएसपी का विलय जदयू के साथ करने को कहा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस पर तैयार नहीं हुए। हालांकि बाद में इस बात पे बात बन गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में एक बड़ा मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल अपनी नई राजनीतिक चाल को आगे करने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का बिहार में मिलन कब होता है, क्योंकि ये वही जोड़ी है जिसे बिहार में लौ कुश की जोड़ी कहा जाता है। अब एक और बड़ा सवाल है, क्या भाजपा और जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कैबिनेट का विस्तार अब तक नहीं हो पाया है और दोनों ही दलों की ओर से लगातार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा की ओर से फिलहाल नेताओं की सूची नहीं आई है कैबिनेट विस्तार के लिए और ना ही इस बारे में भाजपा की ओर से कोई बातचीत की गई है। जब से नीतीश कुमार बिहार चुनाव के बाद से छोटे भाई की भूमिका में आए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में है। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार को लेकर एक पेच यह भी फंसा है कि भाजपा कैबिनेट में ज्यादा हिस्सा चाहती है, क्योंकि इस बार वह नीतीश कुमार से कई ज्यादा सीटों के मामले में आगे है। ऐसे में नीतीश कुमार अभी भी बराबरी पर अड़े हुए हैं।
एक जगह और भी बराबरी की बात हो रही है और वह है 12 सीटों पर जो एमएलसी का राज्यपाल कोटे से निर्वाचन होना है, उसमें भी जदयू की मांग है कि 6-6 सीटों पर दोनों ही दलों के नेता का निर्वाचन हो, लेकिन भाजपा चाहती है कि अब उसके 8 नेता विधान परिषद पहुंचे और जदयू इस पर तैयार नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार पिछले दिनों ये कह चुके हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, 2021 बिहार के लिए अच्छा रहने वाला है, बिहार में नौकरी और कहीं ना कहीं विकास के और भी काम होंगे। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि बिहार में जो दोनों ही दलों के नेता हैं उनकी बयानबाजी लगातार जारी है और खास करके गृह मंत्रालय और क्राइम को लेकर भाजपा नीतीश कुमार पर आक्रामक है। और इसका एक उदाहरण भी हमने पिछले दिनों देख लिया, जब बिहार में नीतीश कुमार के एक करीबी आईएएस जो कि 13 सालों से उनके साथ थे, उनका तबादला कर दिया गया। अब महागठबंधन क्या कर रही है? बात यह है कि महागठबंधन कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में फिलहाल क्या हो रहा है। इसके अलावा महागठबंधन इस बात की भी कोशिश कर रही है कि अगर नीतीश कुमार भाजपा से नाराज चल रहे हैं तो उन पे डोरे डाले जाए, ताकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक तरीके से महागठबंधन का एक बार फिर से हिस्सा हो जाएं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार को राजद या महागठबंधन के बाकी दल प्रधानमंत्री पद के लिए 2024 में प्रमोट करेंगे। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार के मन में कतई नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी और एनडीए बिहार में मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने के बाद उसने सरकार भी बनाए हैं। बिहार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आने वाले दिनों में और भी चीजें साफ होकर सामने आएंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।